पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश के सीमा से सटे संदेशखाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। जी हाँ, संदेशखाली क्षेत्र इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनना भी लाजमी है, क्योंकि वहाँ के कुछ महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के एक नेता के द्वारा उनके साथ लंबे दिनों से दुर्व्यवहार और अत्याचार किए जा रहे थे। इनके साथ ही उनका यह भी आरोप है कि उनके ज़मीन पे जबरन कब्जा करके उनके ज़मीन पे फैक्ट्री लगाने का भी टीएमसी के नेताओं के द्वारा काम किया गया। इन्हीं मामले को लेकर झारखंड की राजधानी में भी महिलाओं में आक्रोश है। आज राजभवन के समक्ष जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले महिलाएं बैठी हुई हैं और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी इनके द्वारा सौंपा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ये जो घटना हुई है इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे। अब हम महिलाएं हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें क्यों आज राजभवन के समक्ष बैठना पड़ा है। दीदी, आज यहाँ बैठी हैं, क्यों आज आपको यहाँ बैठना पड़ा है? पश्चिम बंगाल का मामला है, आप झारखंड में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक महिला हूँ और एक महिला के दर्द को बहुत अच्छे तरह से समझ सकती हूँ। बंगाल के महिलाओं के साथ इतने दिन तक जो अत्याचार होता आ रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं ताकि उनको न्याय मिले। एक महिला होने के नाते मैं उनके साथ खड़ी हूँ। इतने दिन तक उनके साथ अत्याचार हो रहा था और वहाँ की सरकार सोई हुई थी। शाहजहां शेख एक बांग्लादेशी है और एक बांग्लादेशी यहाँ भारत में आकर यह कहता है कि जमीन तुम्हारा है पर बेटी रोटी हमारा है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ की सरकार जब तक शाहजहां शेख के साथ सपोर्ट में नहीं खड़ी है, इसीलिए वह उसका इतना हिम्मत बढ़ गया है और महिलाओं के साथ वह अत्याचार कर रहा है। उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह वहाँ की जनता की महिलाओं की सुरक्षा करने में बिल्कुल असफल है। कि पश्चिम बंगाल संदेशखाली का जो घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, वो पश्चिम बंगाल के गली गली में आज फैल चुका है। वही नहीं, पूरे देश में ये शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमारी आदिवासी बहनों को गुमराह करके रोजगार देने के नाम पे, चाहे जो भी मामला रहा हो, उन्हें गुमराह करके उनका शोषण करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनका बलात्कार, ये लगातार ऐसी घटनाएं पूरे देश को शर्मसार करती है। और मैं इतना जानती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है, उन पे जो अपराधी है, आरोपी है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये चिंता की विषय है कि जब वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद महिला है और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को वो अनदेखा कर दे रही है, तो कहीं न कहीं ये संकेत है कि उनके संरक्षण में टीएमसी के गुंडों के द्वारा वहाँ की आदिवासी महिलाओं के ऊपर लगातार इस तरह का दुर्व्यवहार, अत्याचार का जो शिकार हो रही है, ये हम सभी के लिए, हम महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की जो घटना है, ये सरकार के संरक्षण में ये षड्यंत्र, ये घटना महिलाओं के ऊपर शोषण, जुल्म की घटना चल रही है। आपके कद्दावर नेता लोग हैं, आपके लोग हैं, और सिर्फ संदेशखाली ही नहीं, जब चुनाव, पंचायत चुनाव के समय देख ले या उसके पहले विधानसभा के समय का चुनाव देख ले, या फिर ऐसे भी अगर आप सरकार के खिलाफ, प्रजातंत्र हम कहने के लिए प्रजातंत्र कहते हैं, बहुत लोग सरकार के खिलाफ जहां अत्याचार होता बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब अगर सरकार के खिलाफ बोल दिया, कहीं गलत के खिलाफ बोल दिए, आप टारगेटेड हो जाते, चिन्हित हो जाते हैं। चाहे वो रात हो या दिन हो, आपके साथ अगर महिलाएं हैं तो बलात्कार करके आपको इतना क्रूर ढंग से मार दिया जाएगा, या फिर पुरुष है तो दिन दहाड़े आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ऐसे निरंकुश जो सरकार चल रही है, जहाँ की मुखिया, जहाँ की कमान इन जुल्मकारों के, ऐसे बदमाशों के, ऐसे लुटेरों के, ऐसे बलात्कारियों की सरदार है ममता बनर्जी, उसको सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है। एक महिला होने के नाते महिला को आप दर्द नहीं समझते हैं, तो आप क्या सरकार चलाएंगे और क्या करेंगे? ये अत्याचारी है, इसको सरकार में रहने का कोई तुक नहीं है। आप जितना जल्दी उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन
शासन लगाया जाए। और उन्होंने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक महिला होते हुए भी महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार और दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज करती आई है। ये कहीं ना कहीं अपने टीएमसी नेता जो उनके शाहजहां शेख हैं उनको साथ दे रही हैं और उनके गुर्गों को भी साथ दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर देश में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी और टीएमसी में बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि ममता दीदी अपने जो टीएमसी के नेता हैं उनको समर्थन कर रही हैं और उनको बचाने का काम कर रही हैं, तो वहीं टीएमसी कर रही है कि बीजेपी इसको राजनीतिक रूप देने में जुट गई हैं। तो ये मामला पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र का है, जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनके जमीन को जबरन हड़प लिया जाता है। इसी को लेकर राजधानी रांची में भी महिलाएं बैठी हुई हैं और नारेबाजी भी कर रही हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल से मिलकर भी ज्ञापन सौंपेंगी और राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति तक बात को पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।